बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मिन मंजूर। वेलकम टू द शो। आप सब लोगों को ईद की बहुत बहुत खुशियां मुबारक हो और ईद का ये दिन भी बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो आपको। यूँ तो आप जानते हैं कि हर रोज़ ही हमारी सियासतदानों से किसी न किसी चीज़ पर बहस भी होती है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सुना जाता है, उनसे तकरार भी होती है और बहुत सारे इश्यूज़ पर डिस्कशन भी होती है। लेकिन आज जो हमारा शो है उसमें आप हमारे सियासतदानों को ज़रूर देखेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा एंगल हमने मुख्तलिफ रखा है क्योंकि हमने सोचा कुछ ईद की खुशियां आपके साथ भी बांटी जाएं। तो आज जो हम बातें करेंगे वो सियासी ज़रूर करेंगे, लेकिन इसे मैं ये कहूँगी कि सियासी ताने और उसके साथ साथ सियासी खुशगपियाँ। तो इस पर हमने अपने 3 इंपॉर्टेंट गेस्ट को दावत दी है जो आज हमारे साथ कुछ सियासी खुशगपियाँ करेंगे। पिछले साल किस तरह गुजरे, आने वाला वक्त कैसा गुजरेगा, ये तो गुजरता रहेगा, लेकिन थोड़ी बहुत शेर व शायरी भी होगी। तो एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और आइए आपका तारुफ कराती हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन। आज की सियासी खुशगपियों में पहले मैं तारुफ कराऊंगी, हमें रऊफ सिद्दीकी साहब ने ज्वाइन किया है। सिंध के मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज़ हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक सीनियर रहनुमा हैं, फॉर्मर होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। एंड सबसे पहले आपको वेलकम, ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने बड़े अरसे बाद वक्त निकाला। हाँ, तो आपने जब बुलाया तो नहीं, आपको बुलाने का भी एक प्रोटोकॉल है ना, खैर उस पर भी बात हो। आप बुलाए हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। चले, ये भी बड़ी बात है जी। हमें सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब सेक्रेटरी इत्तलात हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक अहम रुकन है। डॉक्टर आयतुल्लाह दुरानी साहब हैं, मेंबर हैं नेशनल असेंबली के, फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी के भी एक अहम रुकन है। आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, आपको भी और तमाम कौम को हमारी तरफ से ईद मुबारक। आपको ईद मुबारक हो, बहुत ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मेरा सवाल ये है कि आज आप दोनों एक साथ एक जैसे कपड़े, अल्हम्दुलिल्लाह एक जैसी ड्रेसिंग, सब पहनावा एक जैसा, क्या मामला क्या है आज? खैरियत तो है? बात यह है जैस्मीन के हमने तो बिल्कुल ईद के कपड़े तकरीबन मिलते जुलते पहने हैं। सियासी कारकुन हैं तो इनकी सोच भी एक होती है। सही बात। रऊफ सिद्दीकी साहब ने भी माशाल्लाह ईदी के कपड़े पहने हुए हैं लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये आपके कपड़ों को मैं ईद के कपड़े कहूँ या ना कहूँ। मुझे पता था कि आप ऐसी कुछ बात जरूर करेंगे, लेकिन मेरे कपड़ों के साथ एक ट्रेजेडी हो गई है जो मैं आपके साथ आज नहीं शेयर कर सकती। तो इसे ये समझ लीजिएगा कि यही मेरे ईद का लिबास है। नहीं, मुझे पता है कि आप इस मामले में बिल्कुल दर्जी ने नहीं दिया। लोड शेडिंग हो गई। वजीर आजम साहब का साबका ऐलान आप पढ़ के सुनाएं, उसका तकरीर सुना दे कि जी लोड शेडिंग की वजह से दर्जियों ने इनकार किया और मैं पुराने ड्रेस में हूँ। आप एक काम ये करती कि आजकल वो रेंटल बहुत मशहूर है तो रेंट पे ले लेती। ये भी हो सकता है, बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकता है। आप दोनों ने बिल्कुल सही दुरुस्त ये फरमाया। लेकिन ये बात है कि आज जो सियासी हमारी खुशगपियां हैं उसमें कम से कम आप दोनों अगर बेंजामिन ब्रदर्स बन के आए हैं तो मैं और रऊफ सिद्दीकी भी कुछ मिलते जुलते कपड़े पहने। अच्छा, उनके कॉलर पे भी ऑरेंज कढ़ाई है और मेरे पे थोड़ा थोड़ा कॉलर पे ऑरेंज कलर है, तो ऐसी बात नहीं है। रऊफ सिद्दीकी साहब जी, ये जो हमारे जो 2 मोहतरम गेस्ट हैं उन्होंने कहा आजकल रेंटल बहुत चल रहा है। पिछले 4-4.5 साल में सबसे फेवरेट लफ्ज क्या रहा वैसे, जो सबसे ज्यादा चला? सबसे ज़्यादा तो अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम तो अपने हवाले से बताएंगे कि पर्चियाँ और भत्ता बहुत चला और बहुत ज़्यादा चला। पर्चियाँ और भत्ता बहुत ज्यादा चला, नहीं, नो डाउट, ये बात तो है। लेकिन उससे भी ज्यादा एक और चीज चली। अच्छा, वो अभी भी चल रही है, तो आप बताइए। भैया आपका और हमारा सबका प्यारा एनआरओ। हाँ, मतलब असल में ये एनआरओ जो है ये तो हमेशा से ही रहा है इस मुल्क में और किसी न किसी जगह सब जगह मुकाव हुआ और फिर एनआरओ चलता रहा। ये तो मैं समझता हूँ कि हमारी घुट्टी में पड़ा हुआ है मुकमुका एनआरओ। क्या मुकमुका? हाँ, देखे ना, आज वो भी मुकमुका करके बैठे हुए हैं, आपने भी मुकमुका किया हुआ है। तो आप समझते हैं कि भत्ता और पर्चियाँ ज्यादा चली पूरे मुल्क में? देखिए, सिर्फ एक चीज़ को हम नहीं कह सकते कि इसमें हर जहत में हर जिस कॉर्नर पे भी आप नज़र उठाएं तो वहाँ आपको एक ऐसा कॉमन फिनोमेना मिलेगा कि हम सोचते थे कि
اچھا یہ چیز ہماری اچھی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ اس سے بھی بری چیز اور موجود ہے جو اس کے بعد آنے والی ہے. وہ کیا ہے؟ ایک کے بعد ایک دوسری جو آ رہی ہیں، جو بھی ہے، جو آئی تو ہیں. ہم کسی ایک جگہ پہ یہ اسٹینڈ نہیں کر سکتے کہ ہمارے اندر یہ ایک اچھائی ہے. جو ہماری اچھائیاں جنہیں ہم سمجھتے تھے، جو ہمارا گمان ہوتا تھا، پتہ چلتا ہے کہ وہ اس سے بڑی برائی بن گئی. پھر پتہ چلا کہ ہم نے کہا کہ چلو آج ہم نے تھوڑا صبر کر لیا، یہ کم ہے. بعد میں پتہ چلا کہ وہ اس سے بڑا ڈیزاسٹر ہمارے سامنے آیا. تو اس کو ہم کسی ایک جگہ رہ کر یہ نہیں کہہ سکتے، ہم مطمئن نہیں ہو سکتے. ہم یعنی اچھا مطمئن کو چھوڑیے، مطمئن تو نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی. ہم خود اپنی کارکردگی سے کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی کونے پہ. درانی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں سب سے زیادہ کون سا نعرہ چلا؟ میرے حساب سے تو آج تک جو نعرہ ہے وہ خط کا نعرہ ہے. یہ خط لکھو، خط لکھو، خط لکھو. تو اس کا بہت آسان سے خطوط لکھواؤ. اچھا کیا درانا بھائی، اس کا بڑا آسان سا ہے نا، یہ شعر لکھ کر بھیج دینا کہ خط کبوتر کس طرح لے جائے بام یار پر کترنے کو لگی ہیں قینچیاں دیوار پر. واہ 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 واہ، کیا کہنے، واہ بھائی واہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم تو دیکھ رہے تھے کہ جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے، ہم نے جو کچھ بھی اپنے صدقے دل کے ساتھ، اچھے نیت کے ساتھ سب کو لے کے چلے. بدستور ہم اب بھی ایک دوسرے کے ساتھ بہتر انداز میں چل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ خط ہم نے کیوں نہیں لکھا. ابھی ہم اس طرح کریں گے، خط آپس میں لکھ کر کے ایک دوسرے کو بھجوا دیں گے. دیکھیں ایک کام کریں، مشاہد اللہ صاحب نے سب سے زیادہ خط کی ریکویسٹ کی ہے، آپ ان کو خط ابھی لکھ کے دے دینا، یہ ساتھ بیٹھے ہیں. اسی لیے تو میں نے ان کو کہا جب آپ کا دل کرے خط لکھو، ہم انگوٹھا لگا دیں گے. دستخط کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ امریکہ جانے کے لیے انگوٹھا اور سوئٹزرلینڈ کے لیے انگوٹھا. تو ابھی ہم لوگ انگوٹھے پر کام کریں گے، وہ جہاں کہہ دیں گے ہم لکھیں گے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ خط نہیں لکھیں گے تو ہم ہی آپ کو لکھوا دیں گے. تو اس لیے ہم نے کہا کہ یہ لکھیں، ہم انگوٹھا ہی لگا دیں گے. مشاہد اللہ صاحب آپ بتائیں، آپ کے خیال میں سب سے زیادہ کس چیز کی گردش رہی سب سے زیادہ؟ دیکھیں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ گردش میں رہی ہیں. کرپشن کی بات بہت ہوئی، خط کی بات بہت ہوئی، اور ایک طرف وہ تھا کہ وہ ہے نا کہ ادھر ایک حرف کے کشتنی، ادھر لاکھ حضر تھا گفتنی. جو کہا تو سن کے اڑا دیا، جو لکھا تو پڑھ کے مٹا دیا. اور یہ جو حکومت ہے یہ نامہ بر کی تلاش میں ہے. کوئی نامہ بر انہیں مل نہیں رہا کہ جو نامہ لکھے. بلکہ ایک اور ہے کہ ایسا ہو کوئی نامہ بر بات پہ کان دھر سکے، پڑھ کر یقین کر سکے، جا کر انہیں سنا سکے. تو یہ نامہ بر کی تلاش میں ہے. اور نامہ میرا خیال رؤوف صدیقی صاحب یہ کام کر سکتے ہیں. یہ اہل سخن بھی ہیں اور اہل دل تو ہیں ہی ہیں. تو اگر ان کی خدمات لی جائے تو یہ خط کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے. خط کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. خط کبوتر اس طرح لے جائے بام یار پر، خط کبوتر اس طرح لے جائے بام یار پر، نامہ لکھاؤ پروں پر اور پر کٹے دیوار پر. کیا کہنے، کیا واہ واہ. تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا. حالانکہ دیکھیں خط و کتابت کی تو ہمیشہ سے تاریخ رہی ہے، اور پھر جب تک یہ سارا انٹرنیٹ وغیرہ نہیں آیا تھا تو خط ہی چلا کرتے تھے نا. تو ایک محبت بڑا خط لکھ ہی ڈالے یار، اس میں کیا جاتا ہے. انٹرنیٹ سے یاد آیا، ای میل کیوں نہ کر دیں؟ ای میل کر دے، انٹرنیٹ پہ کر دے. اور ایک کبوتر ہوتا ہے ریسنگ پجن، وہ پہلے ڈاکی کا کام کیا کرتا تھا. تو اٹارنی جنرل کو چھوڑیے، کبوتر پہ باندھ کے بھیج دیں. اگر ان کو پکڑ لیا انہوں نے تو بھیج دیں گے، نہیں تو پھر تو پہنچ گیا تو پہنچ گیا. اچھا درانی صاحب، سچی بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ظاہر سی بات ہے ہم عید کی باتیں کر رہے ہیں، اور آپ کا سب سے بہترین کولیشن پارٹنر کون رہا جس نے ہمیشہ آپ کے ساتھ دیا اور ہمیشہ آپ پہ قربان ہوتا رہا، شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداریاں کرتا رہا؟ ایسا پارٹنر آپ کو کہاں ملے گا؟ دیکھیں کون ہے آپ کی نظر میں وہ؟ یہ میرے ساتھ آپ کریں، یہ میرا بہترین پارٹنر. ان کی وجہ سے ابھی تک ہماری حکومت چل رہی ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اس لیے کہ انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ حکومت چلی جائے. انہوں نے جو کام کیے 4.5 سال، اگر ہم نہ چاہتے تو یہ بہت عرصہ پہلے ہو جاتا. لیکن ہم نے اس سسٹم کو چلانے کی پوری کوشش کی، اور کسی تیسری قوت تو خیر کوئی اور ہے.
किसी और को हमने यानी कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कोई काम करने नहीं दिया। इस लिहाज से ये ज़रूर कह सकते हैं कि हमारी वजह से ये बैठे हुए, वरना इन्होंने कोई कसर नहीं उठा सकती। जैसमीन बीबी, ये तीसरी कुव्वत का लफ्ज रऊफ सिद्दीकी भाई, ये तीसरी कुव्वत, अब पहले भुट्टो साहब ने तीसरी दुनिया का नाम ले लिया, वो फारिग हो गए, बाकी हमें तीसरी कुव्वत से डराया गया। अभी तीसरी कुव्वत का शिनाख्ती कार्ड भी बनने की पोजीशन आ चुकी है। हाँ, आप तो वो वोटर भी हो गए। किधर देखे दुरानी साहब, कहाँ से कहाँ पहुंचे। मैं आपसे, अच्छा फिर ये बताइए, वाकई आप समझते हैं, आपके बताएं ना, आपका कौन सा कोalition पार्टनर फेवरेट, ANP, MQM, मौलाना फजलुर रहमान, कौन आपका ज्यादा, फाटा के अरकान, सबसे ज्यादा आपको प्यार से किसने रखा, हल्के हल्के थप्पड़े भी लगाता रहा साथ साथ? देखें, हर एक के साथ जैसमीन बीबी, बात यह है कि इस्लाम में चार निकाह भी तो जायज़ हैं, मुता की बात नहीं कर रहा, लेकिन दोस्ताना मोहब्बत के माहौल के साथ जब हम रहे एक दूसरे के साथ, अब आप मुझे क्या कहना चाहते हैं, मैं अज़ान फजर में किसके साथ दोस्ती और मगरिब की अज़ान तक मैं किसके साथ दोस्ती? देखिए, जरदारी साहब लेट आवर्स तक सोते हैं, सुबह 5 बजे सो जाते हैं, तो इसे पूरी रात वो गुजार लेते हैं, जब तक कि अमेरिकन भी न सो जाए तब तक वो उनको छोड़ते नहीं हैं। तो अब आप लंदन में सोचें कि वो कितने बजे लंदन जाते हैं, कितने बजे वो उनको जो है ना चारसदा जाना पड़ता है, कितने बजे जो है ना उनको जाना पड़ता है वो अपने मुख्तलिफ दो मौलाना फजल रहमान के पास कितने बजे के 2 रकात पढ़ते हैं। ये शब-बेदारी है, शब-खेज़ी है। इसी तरह हमारा एतिकाफ़ है, हम एतिकाफ़ में आजकल आपने देखा कि पिछले हफ्ते जज एतिकाफ़ में बैठे हुए थे और काफ हमारे साथ बैठा हुआ था। वैसे सही बात आपने ये की है, जो सदर मुमलिकत की शब बेदारियां हैं ना, वो इसी में गुजर गई हैं। आप क्या समझते हैं, आप सबसे बेहतरीन कोalition पार्टनर रहे? अब ये सवाल ऐसा है कि इसमें अब आप बताइए, जैसे दुरानी भाई ने बताया कि इनकी दोस्तियां 5 वक्ता हैं, फजर में कुछ, ज़ोहर में कुछ, असर में कुछ, इशा में कुछ और तहज्जुद के वक्त कुछ और ही हो जाता है। तो ये 5 वक्ता दोस्ती है। असल में इस लाइट साइड तो बहुत है, इस पर कोई शक नहीं कि आज के दिन बहुत एहतियात और मोहब्बत के साथ वक्त गुजारना चाहिए। मैं ज़रा सा एक वाक़या बता दूं ताकि हमको ये पता हो कि आज का दिन कितना अहम है ईद का। बेशक। एक दफ़ा रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पे तशरीफ़ ले गए, तो वहाँ 2 लड़कियाँ गाना गा रही थी। तो आपने कुछ नहीं फरमाया, आप गए और जाके लेट गए करवट लेके। इतने में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, तो उन्होंने कहा ये क्या गा रही हैं। वो लड़कियां जो थी वो कोई जंगी नगमा गा रही थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा ये किस किस्म की आवाज़ें आ रही है, क्या कर रही है। तो फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने अपनी इन दोनों सहेलियों को, ख़ातिन लड़कियों को इशारा किया, वो चली गई। इसका मतलब ये है कि ईद का दिन जो है उसमें जंगी बातें नहीं होती हैं, खुशी की बातें होती है। उस दिन प्यार की बातें होती हैं, उसकी मोहब्बतों की बातें होती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि आपने जो ये अभी प्रोग्राम रखा, कितनी अच्छी अच्छी बातें की, और मुशाहिद भाई भी सब बैठे हुए हैं, पीस पार्टी के भी हम भी बैठे हुए हैं। कोशिश हमारी ये होती है कि देखिए दिल तो बड़े दुखे हुए हैं एक दूसरे से नहीं, जनरली पूरे मुल्क के हालात आप देखिए, लोगों के हालात देखिए। ईद के दिन उन लोगों को देखें जिनके घरों से जनाजे उठे, आज उनकी क्या ईदें होंगी। उन बच्चियों को देखें जो आज अपने बाप का इंतज़ार कर रही हैं। उन मासूम बच्चों को देखें जो अपने बाप को ढूंढ रहे हैं। मतलब है कि एक ऐसी तकलीफ़ दे दिन है, लेकिन बहरहाल हम ये एक अक़ीदत का, मोहब्बत का, प्यार बांटने का दिन है। तो इसके अंदर बहुत सारी तकलीफ़ों के साथ हम ये ईदें गुजार रहे हैं, और ना जाने वो ईद कब आएगी, बिल्कुल ईद कब आएगी। जब ये बात तो दुरुस्त है ना, लेकिन रऊफ सिद्दीकी साहब ये बात भी है कि कहते हैं कि ज़िंदगी में गम ज़्यादा और खुशियाँ कम दी गई। तो जो खुशियाँ दी गई हैं चंद लम्हे उनको मना ही लिया जाए। लेकिन बात मैंने आपसे कोalition पार्टनर की थी, आपने घुमा फिरा के कहीं से कहीं पहुँचा दी, कहीं से कहीं पहुँचा दी। देखिए, एक बात ये है कि हम कोalition है, मोहब्बतें को अगर आप उनसे बीच में रखें या ना रखें, असल बात ये है कि ये पाकिस्तान क्या है, ये इसको एक अलहदा रख के बात करें। अच्छा, तो मैंने कहा ये कोalition में हमारे साथ पाकिस्तान इंतहाई नाजुक दौर से हमेशा ही गुजरता रहा है। हम अपनी पूरी जिंदगी में आज 64 साल से 65 साल से मैं सुन रही हूँ वो नाजुक दौर से ही मुल्क गुजरा। अल्लाह रहम करे इस दौर पर। अब मसला ये है कि यहाँ पर एक जमहूरी सिस्टम चलता चला आ रहा है, इसके अंदर वो तमाम चीज़ें होनी चाहिए कि किसी तरीके से हुकूमतें अपने वक्त को गुजारें, फिर इंतखाबात हों, फिर आगे जाएं।
اس وقت